नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अन्नपूर्णा वाजपेयी और आज आपसे बात करते हैं अपने त्योहारों की। और त्योहारों के साथ साथ बच्चों को किस प्रकार आप उसमें इन्वॉल्व करें। तो त्यौहार जो होते हैं हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी लिए हुए होते हैं और उनको लोग भी उसी तरीके से मनाते हैं। आप अपने त्योहारों के जो हैं, जब भी आप त्यौहार मनाते हैं तो बड़ी खुशी से और बढ़ चढ़ कर के उसमें हिस्सा लेते हैं और उसको मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे दीपावली हुई तो आपने बहुत ही बढ़ चढ़ कर के उसकी सफाई की, नए पर्दे लगाए और अच्छे अच्छे फूल ला करके घर में सजाए और नई चादर सब कुछ नया कर लिया, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन होने वाला होता है। आप ये मान के चलते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में आएगी तो हमारे जो है दुखों का जो निवारण हो जाएगा, हमारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। और लक्ष्मी को इस तरीके से भी मानते हैं कि अगर हम लक्ष्मी को अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे और लक्ष्मी को अच्छा जो है पूजन वूजन कर लेंगे तो हमारे घर लक्ष्मी जो है बनी रहेगी और कमी कभी नहीं होगी। और उसी तरीके से और भी त्यौहार है, जैसे अब होली आने वाली है तो होली में भी लोग साफ़ सफाई कर रहे होंगे और तरह तरह के पकवान बना रहे होंगे, क्योंकि हमारे घर मेहमान आएंगे और हम उनसे मिलेंगे और इस तरीके की चीज़ें सारी होती हैं। तो लोग बनाना करना महिलाएं शुरू कर देती हैं और घर को सजावट देना है, नई सजावट करनी है, नए पर्दे लगाने हैं। तो इस तरीके से हम एक तरीके से अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरते रहते हैं। तो ये चीज़ें इसलिए की जाती हैं, ये त्यौहार भी इसलिए किए जाते हैं कि हम हमेशा किसी नई त्योहारों के बहाने से ही सही हम नई ऊर्जा से भरे रहें, ओत-प्रोत रहें और कभी भी अपने मन में नकारात्मक ऊर्जा लेकर के ना आएँ और ना आगे बढ़ें, ना लोगों को हम अपनी नकारात्मक ऊर्जा से उन्हें परेशान करें। तो ये होता है त्योहारों का महत्व। त्योहार हुए तो 4 मेहमान और हमारे रिश्तेदार इसी बहाने हमसे मिलने आते हैं, हम उनसे मिलने जाते हैं और उनसे मिल कर के अपने सारे जो है गिले शिकवे दूर करते हैं और उनसे एक बार फिर गले लग कर के हम अपने जो है संबंधों को तरोताज़ा कर लेते हैं। और आप जब बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है कि हमें बच्चों को उनके साथ अपने कार्यक्रमों में, अपने इस उत्सवों में, इन त्योहारों में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि वे बच्चे भी इस त्यौहार का महत्व जान पाएँ कि हम ये जो त्यौहार मनाते हैं, इन त्योहारों के पीछे का महत्व क्या है, मोटिव क्या होता है। क्योंकि केवल आजकल महिलाएं तो खाना पूर्ति के लिए त्यौहार मनाने लगी हैं, जबकि हमें वही पुरानी परंपरा, वही सारी बातें अपने बच्चों को बताते रहना चाहिए कि हम अपने त्यौहार क्यों मनाते हैं, त्योहारों के पीछे की महत्ता क्या है। ये सारी चीज़ें जब तक आप अपने बच्चों को नहीं बताइएगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा। और वो आजकल के कोई भी बच्चे जो कि नई तकनीक के साथ पल बढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो कभी भी आपकी बात को आंख बंद करके नहीं मानेंगे, क्योंकि वे हर उस बात को वृहद रूप में जानना चाहते हैं जो हम उनको बताना चाहते हैं, जो हम उनको बता रहे होते हैं और शॉर्टकट में बता करके छुट्टी पा लेना चाहते हैं। तो लेकिन आजकल के बच्चे वो छुट्टी पा लेने वाली आदत नहीं मानना चाहते और उसको वो मानते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है और वो सारा कुछ वहाँ से जानकारी ले लेते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप एज अ पेरेंट उनको उन सारी बातों को प्रॉपर तरीके से बता दें कि हम ये जो त्यौहार मनाते हैं उनके पीछे का रीज़न ये होता है कि हम एक बार पुनः अपने रिश्तों को तरोताज़ा करते हैं। और इसी माध्यम से जो होली मान लीजिए आती है, हम होली के विषय में बता देते हैं। होली इसलिए मनाई जा रही है कि हम जो है हमारी गेहूं की फसल पक रही होती है, गेहूं की बालियां उसमें जो है आग में भूनने का महत्व ये हुआ कि अब से अब गेहूं की जो है फसल पकने लगेगी। और उसके बाद फिर गन्ने को उसमें लगाने, गन्ने को आग में भूनने का मतलब हुआ कि गन्ना जो है पूरी तरह पकने लगेगा और गन्ने को काट करके उसको जो है वहाँ पर चीनी और गुड़ बनाया जाने लगेगा। और होली की आग इसलिए जलाई जाती है ताकि उसमें सारी बुराई जो सर्दियों के बीच में सब तरह तरह की बीमारियाँ उसमें हो जाती हैं, तो वो जब एक बड़ी सी आग लगाई जाती है तो उसमें गोबर के उपले डाल दिए जाते हैं, उसमें लोग कपूर तमाम मात्रा में डालते हैं, उसमें लोग लौंग काफ़ी मात्रा में डालते हैं। सबके अपने अपने घर के अपने अपने रिवाज होते हैं।
लेकिन पूजा जब होती है होली की तो उसमें गोबर के उपले, लौंग, कपूर इत्यादि उसमें डाला जाता है। तो उसके पीछे का मतलब भी यही होता है कि इसकी जो सुगंध उठेगी वातावरण में, उस सुगंध से तमाम उतनी दूर तक जहाँ तक ये धुआं जाएगा, वहाँ तक जो है वो जो कीट, जितने भी कीट पतंगे जो भी होते हैं वे जो है उस सुगंध से जो दूर हो जाते हैं और वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो और उसी तरीके से अब हर चौराहे पे जलाई जाती है, तो इस तरीके से पूरे शहर का या जहाँ जहाँ जलाई जाती है, जिस जिस जगह जलाई जाती है वहाँ पर वातावरण शुद्ध हो जाता है होली जलाने के बाद से, और गर्मी आ जाती है ताकि जो सर्दी होती है, जो बची कुची सर्दी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये होता है होली जलाने का कारण। और रंग खेलने का तो ये था कि कृष्ण जी जो थे वो होली जो है रास रचाने का था उनका, और वो अपना गोपिकाओं के संग होली खेल करके अपना उनके संग प्रेम प्रदर्शित करने का उनका एक भाव था। तो इसको उसी भाव में ही ले लिया लोगों ने, और रंग खेल करके लोगों के साथ अबीर गुलाल लगा करके गले मिल करके और उसी भाव से अपनाया। और रंग खेलने का वही भाव आज भी है। लेकिन अब आज जो इस समय वर्तमान समय में हम देखते हैं, तो इस समय जो है होली की या त्योहारों की जो बड़ी विडंबना ये हो गई है कि उसको शराब के बाद शराब ज़रूर से पीनी है, उनको नशा ज़रूर से करना है, चाहे वो भांग का नशा हो, चाहे वो शराब पी रहे हो, पता नहीं अजीब अजीब से नशे हो गए हैं। बिना नशा किए उनकी होली नहीं होती है, उनका त्यौहार नहीं होता, उनकी खुशी गम नहीं होता। तो कुछ भी बिना नशा किए हुए आजकल लोग त्यौहार नहीं मनाते, या कोई भी खुशी या कोई भी दुख उनका बिना नशे से पूरा नहीं होता। तो मेरा आप सभी से ये कहना है कि त्यौहार बहुत अच्छे से मनाइए, लेकिन नशा मत करिएगा। नशा जो है आपको एक दिन ज़रूर नशेमंद कर देगा, और आपको लोग याद ही करते रहेंगे, और नशा और आपको कुछ देगा नहीं। तो प्रयास करिएगा कि बहुत अच्छे से होली मनाइएगा, कृष्ण जी के ही भाव को लेकर के होली के रंगों के साथ खेलिएगा, विभिन्न रंगों के साथ खेलिएगा। और रंगों को यदि आप घर पे बना लें तो बहुत अच्छा होता है। जैसे टेसू के फूल लेकर के लोग पीले पीले कलर बना लेते हैं, और चुकंदर जो होती है उसको सुखा करके या उसको पानी में डाल करके उसका रंग बना लेते हैं, गुलाब की पंखुड़ियों से खेलते हैं। तो कलर ही तो खेलना है, और उसको आप पानी में डाल देते हैं, तो इससे तो अच्छा पानी में टेसू के फूल डाल दीजिए, ताकि वो आपके शरीर की जो पीड़ा होती है, दर्द होता है, टेसू के फूल से वो दर्द भी दूर हो जाते हैं। तो टेसू के फूल पानी में डाल करके उससे खेलिए, और जो है जो दुनिया भर के जो अजीब अजीब से रंग होते हैं उनसे कभी कभी स्किन कट जाया करती है, स्किन जल जाया करती है। तो उन रंगों का इस्तेमाल ना करिए, और अच्छी तरीके से होली मनाइए और त्यौहार मनाइए, और अपने बच्चों को त्योहारों के विषय में जानकारी दीजिए, ताकि बच्चों को आगे आने वाली जो जनरेशन होगी वे बच्चे अपने आगे वाले जनरेशन को बता पाएँ। तो इन सब के साथ में आप बहुत अच्छे से त्यौहार मना पाएंगे जब तक आप बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अपने छोटे छोटे कामों के साथ भी बच्चों को इन्वॉल्व कर लीजिए, तो आप भी थकेंगी नहीं, और आपका त्यौहार बहुत अच्छी तरीके से होगा। और खूब अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाइए, खूब पॉजिटिव एनर्जी के साथ मनाइए, और नकारात्मक ऊर्जा अपने घरों से निकाल दीजिए। और निकालने का काम आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा आपके मनों में ही घर कर गई है। आप हमेशा अपने जो है आसपास समझते हैं कि हमारे आसपास जो भी हो रहा है, जो भी कोई बीमार हो गया या कोई ऐसा हो गया, कोई किसी को चोट चपेट लग गई, तो हाँ आप ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे घर पे किसी का किया हुआ टोटका है, या इस तरीके की जो बातचीत व्यक्ति करता है। तो ये बड़ी ही निकृष्ट मानसिकता होती है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसे लोगों की निकृष्ट मानसिकता की ही सोच होती है। तो ऐसी नकारात्मक सोच से बाहर निकलें, और ये समझ लें कि जो भी होता है वो सब ईश्वर के कहने से ही होता है, ईश्वर के अनुसार होता है। एक पत्ता भी ईश्वर के बिना, ईश्वर की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता, तो मनुष्य क्या ही कर लेगा। आप अपना सोच के रखिए, और मन को इस तरीके से समझाइए कि कुछ भी आसपास हमारे जो भी हो रहा है वो गलत नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा किया गया
हमारे साथ जो भी है वो ईश्वर ने ही किया है, उस शक्ति ने किया है। तो हो सकता है कि वो जो है अपनी उन्होंने कुछ और सोच रखा हो, जिसकी वजह से वो छोटी मोटी आपके साथ जो भी बीमारी आपके साथ आई, या आपके साथ जो चोट चपेट लगी, या कुछ भी हल्का सा किसी इंसिडेंट में जो है आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो वो जो है छोटी मोटी ये हरकतें जो भी हो जाती हैं, उनसे ईश्वर आपको कोई ऐसी शक्ति सिखा रहा हो कि आगे आप नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। जो एक स्त्री थी, महात्मा बुद्ध के पास अपने मृत बच्चे को लेकर के जाती है और वो ये बोलती है कि महाराज जी, इसको ज़िंदा कर दीजिए, मेरा इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो महात्मा बुद्ध उससे बोलते हैं, ठीक है, अपने पुत्र को यहाँ लिटा दो और तुम जाओ, पूरे नगर में जिस घर से उस घर के सरसों के दाने ले आओ, जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो या जिस घर में कोई बीमार ना हुआ हो, उस घर से सरसों के एक मुट्ठी दाने ले आओ, मैं इस बच्चे को जीवित कर दूंगा। वो पूरे शहर में घूमती रही, पूरे नगर में घूमती रही, पूरे गांव घूमती रही, जहाँ तक वो जा सकती थी। 2 दिनों तक वो घूमती रही, पर उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर कोई भी बीमार ना हुआ हो, कहीं किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो इस तरीके से उसने देखा, उसने ये पाया कि पूरे नगर में, पूरे जगह पर, पूरे गांव में, सब जगह किसी न किसी की मृत्यु हुई थी, कोई ना कोई बीमार था। तो उसने आकर के महाराज से कहा कि नहीं, कोई घर नहीं मिला। तो महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि ये सीख तुम्हें मिल गई होगी कि कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पर ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, और जो आता है वो जाता है। अगर बीमारी आती है तो बीमारी जाती भी है। इसको इस तरीके से सोचोगे कि आज ख़राब है तो कल अच्छा होगा, तो इसको अगर सकारात्मक सोच से सोचोगे तो तुम जो है सुखी रहोगे। ठीक है, आज तुम्हारे पुत्र का जीवन जो है चला गया, कल को दूसरा पुत्र होगा, उसको तुम संभाल के रखना और उसको बीमारी से दूर रखना, और बीमारी से बचाव सीख लो। और इस तरीके से जब उन्होंने ज्ञान दिया तो उसके समझ में आ गया। तो इस उदाहरण के द्वारा मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग भी थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करें, पॉजिटिव एनर्जी आसपास रखें, वरना नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से बहुत जल्दी लोग दूर हो जाते हैं। तो यही सोचते हुए कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा कहीं लोगों को कष्ट ना पहुंचा रही हो, लोग हमसे दूर ना होते जा रहे हों, तो ये सोचते हुए आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ बहुत अच्छे से त्यौहार मनाइएगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा गले में आजकल प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं शायद मेरी आवाज़ भी थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे लग रही होगी कि थोड़ा कैसा बोल रही हैं, तो गले में खराश और सर्दी जुकाम की वजह से हो रखा है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से त्यौहार मनाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।